महिला जैसे ही जागी उसने एक भयानक बात का पता लगाया। वह खुद को एक अंधेरे सूरज की रोशनी से वंचित लोहे के डिब्बे में कैद पाती है। उसके बगल में एक लोहे का कटोरा रखा है, मानो किसी ने उसे पालतू जानवर की तरह बंदी बना रखा हो। ये देखकर महिला ने जल्दी से अपने बंधन को अपने मुंह से काट कर खोला, लेकिन जैसे ही वह मुश्किल से आजाद हुई, पास से अलार्म की आवाज आने लगी। तुरंत एक छोटी सी खिड़की अपने आप खुल गई। शियाओ मई ने छेद से बाहर देखा और पाया कि वह विशाल समुद्र के किनारे है। चारों ओर ऐसे ही कई लोहे के बॉक्स थे। तभी शियाओ मई को डर के साथ एहसास हुआ। उसे एक नए प्रकार की जेल में बंद कर दिया गया था। दरअसल दूर 2052 में अपराध दर में लगातार वृद्धि के कारण सामान्य जेलें इतने सारे कैदियों को रखने में असमर्थ थी। इसलिए उच्च अधिकारियों ने इस नए प्रकार की जेल का निर्माण किया, जहां सभी अपराधियों को इन लोहे के बॉक्स में कैद किया जाता था और फिर ड्रोन द्वारा उन्हें दुर्गम स्थानों पर ले जाया जाता था। हालांकि इससे सामान्य जेलों का दबाव कम हुआ, लेकिन बॉक्स में बंद शियाओ मई को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। दीवार पर लगे स्क्रीन से उसे पता चला कि उसे 7 साल की सजा इस बॉक्स में बितानी होगी। इस दौरान कोई पैरोल नहीं होगा और उसका भोजन पूरी तरह से खाना पहुंचाने वालों पर निर्भर करेगा। केवल 7 साल की सजा के बाद ही उसे रिहा किया जाएगा। यह सुनकर शियाओ मई टूट गई, चिल्लाते हुए कहा कि वह दौई से भी ज्यादा बेकसूर है, क्योंकि उसका अपराध सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर शौच करना था। इसके लिए इतनी कठोर सजा उचित नहीं है। यह निश्चित रूप से किसी ने मुझे फंसाया है। वह रोते हुए कहती है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। हालांकि चाहे वह कितना भी बचाव करे, इस विशाल समुद्र पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता। उसके साथ सिर्फ एक ठंडा जेल सिस्टम है। इतना ही नहीं, उसके खाने पीने और शौच की भी समस्या थी। शियाओ मई ने हाथ बाहर निकालकर भोजन मांगने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि यहाँ केवल निर्धारित समय पर ही खाना पहुंचाने वाले भोजन लाते थे। बिना कुछ किए बैठे रहने के बजाय शियाओ मई ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लोहे के शंकु बिजली से भरे थे। स्पष्ट रूप से ऊपर से निकलना असंभव था। हार न मानते हुए शियाओ मई ने बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी बिजली का झटका था। लेकिन शियाओ मई को यह नहीं पता था कि उसके हर एक हाव भाव और हरकतें ऊपर लगे कैमरों द्वारा पूरी तरह से निगरानी की जा रही थी। जब उसने बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की, तो अगले ही पल कान फाड़ देने वाला अलार्म बज उठा और ऊपर के लोहे के शंकु नीचे आने लगे। ये देखकर शियाओ मई बहुत डर गई और घबराहट में छेद से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। हालांकि विशाल समुद्र के बीच उसकी मदद की पुकार बहुत छोटी लग रही थी। जैसे जैसे लोहे के शंकु करीब आ रहे थे, शियाओ मई ने छिप जाने के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन अचानक शंकु रुक गए। दरअसल यह सिस्टम की चेतावनी थी। अगर शियाओ मई फिर से भागने की कोशिश करेगी, तो सिस्टम उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस घटना के बाद शियाओ मई ने फिर कभी कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने खाना पहुंचाने वाले को भी नहीं देखा। भूख और प्यास से व्याकुल वो अपने कटोरे में ऊपर से गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगी। इस तरह कुछ दिन बिताने के बाद एक दिन एक खाना पहुंचाने वाला आया, लेकिन उसने सिर्फ शियाओ मई के कटोरे में थोड़ा पानी डाला और उसे एक छोटा सा ओट मील का पैकेट दिया। बताया कि यह उसका 1 हफ्ते का राशन है, इसे बहुत बचाकर खाना। यह खाना पहुंचाने वाले की मनमानी नहीं थी, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने हर हफ्ते इतना ही खाना देने का आदेश दिया था। कमजोर शियाओ मई ने उसे अपनी बेगुनाही के बारे में बताया, लेकिन महिला ने कहा कि वह सिर्फ खाना पहुंचाने वाली है, कैदी दोषी है या नहीं ये उसके हाथ में नहीं। वह जो कर सकती है वह है शियाओ मई की बेगुनाही की बात ऊपर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करना। खिड़की के फिर से बंद होने के बाद शियाओ मई को कई दिनों तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली। वह जानती थी कि एक खाना पहुंचाने वाला कुछ नहीं बदल सकता। ये सोचकर कि उसे अभी भी 7 साल कैद रहना है, वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक रस्सी उठाकर खुद को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन अपने घर के बारे में सोचकर, जहाँ उसके 80 वर्ष से अधिक उम्र के माता पिता उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, वह इस तरह मरने का साहस नहीं जुटा पाई। पल भर में 1 हफ्ता बीत गया। उस दिन सोती हुई शियाओ मई को खाना पहुंचाने वाले ने जगाया। इस बार खाना एक अखबार में लिपटा हुआ था। शियाओ मई को लगा कि शायद उसकी बेगुनाही साबित हो गई है, इसलिए उसने जल्दी से ओटमील को कटोरे में डाल दिया। उसके बाद फिर सावधानी से अखबार लेकर खिड़की पर जाकर देखे, लेकिन उसमें लिखी बात ने उनकी खुशी को बेकार कर दिया। उसमें लिखा था कि शियाओ मई के क्षेत्र में सुनामी आने वाली है और ड्रोन उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करेगा। इस बार शियाओ मई को एक जंगल में स्थानांतरित किया गया और भोजन पहुंचाने वाला भी बदल गया। जब घायल शियाओ मई को देखा, तो भोजन पहुंचाने वाली लिसा के मन में दया उत्पन्न हुई। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस परिस्थिति में शियाओ मई को सबसे ज्यादा साथ और प्रोत्साहन की जरूरत है। उसने शियाओ मई को कहानियां सुनाई और उसे हिम्मत रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि शायद किसी दिन उसके अन्याय का निवारण हो जाएगा। लिसा की सांत्वना सुनकर मरणासन्न शियाओ मई के मन में अंततः एक किरण की उम्मीद जगी। जब लिसा का भोजन वितरण समय समाप्त हुआ, शियाओ मई ने अनाज खाते समय पाया कि उसमें एक छोटी सी किताब छिपी हुई थी। ऊपर लगे निगरानी कैमरे की ओर देखा। अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। उसने तुरंत अपने शरीर को झुकाकर देखा और पाया कि यह एक उपचारात्मक पुस्तक थी, जिसने शियाओ मई के मानसिक संसार को समृद्ध किया। हालांकि इस कठोर लोहे के बक्से में आग की गर्मी ने बक्से के अंदर का तापमान बहुत अधिक कर दिया था। शियाओ मई हर दिन पसीने से तरबतर रहती थी और उसके पूरे शरीर से पसीने की दुर्गंध आती थी। वह केवल बची हुई थोड़ी सी पानी से अपने शरीर को साफ कर सकती थी और फिर गंदे पानी को खिड़की से बाहर फेंक देती थी। लंबे समय तक कुपोषण के कारण शियाओ मई बहुत दुबली हो गई थी। अच्छा था कि वहाँ अक्सर कॉकरोच आते थे और भूखी शियाओ मई को उन्हें खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ती थी। लिसा भी कभी कभी शियाओ मई की देखभाल करने आती थी। लेकिन ऐसे दिन ज्यादा नहीं चले। उस दिन लिसा एक बुरी खबर लेकर आई, क्योंकि समुद्र किनारे का बेस अब स्थिर हो गया था। इसलिए अधिकारियों ने शियाओ मई को वापस वहां भेजने का फैसला किया और भोजन पहुंचाने वाला भी बदल जाएगा। अगला भोजन पहुंचाने वाला अच्छा होगा या बुरा, यह अज्ञात था। जल्द ही एक तेज झटके के साथ शियाओ मई को फिर से समुद्र तट पर स्थानांतरित कर दिया गया, अनजान कि यह उसके दुष्स्वप्न की शुरुआत होगी। इस बार भोजन पहुंचाने वाला एक पुरुष था, जो शियाओ मई के सामने सेब खाने का दिखावा कर रहा था। उस आदमी को स्वाद लेकर खाते हुए देख प्यास से बेहाल शियाओ मई के मुंह में पानी आ गया। इसलिए उसने उस आदमी से एक सेब देने की विनती की, लेकिन वह फिर भी बिल्कुल बेपरवाह रहा और अपने आप ही खाने में लगा रहा। जब शियाओ मई ने मांगना छोड़ दिया, तब उसने एक अनुचित सौदा प्रस्तावित किया। शियाओ मई जानती थी कि अब उसके पास केवल अपना शरीर ही बचा है, जिसका वह व्यापार कर सकती है। सेब का स्वाद चखने के लिए उसे सहमत होना पड़ा और उसने छोटी खिड़की से भोजन पहुंचाने वाले को अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। लेकिन दोनों के लिए अप्रत्याशित रूप से इस अवैध व्यवहार को ड्रोन द्वारा जल्दी ही स्कैन कर लिया गया और अनगिनत गोलियां तुरंत बरसने लगी। सौभाग्य से गोलियां केवल छूकर निकल गई और शियाओ मई के महत्वपूर्ण अंगों को नहीं लगी। समायोजन के बाद शियाओ मई तुरंत खिड़की पर गई और उस कठिनाई से प्राप्त सेब को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया।
सेब पाते ही उसने अधीरता से उसे मुंह में डाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने काटा उसे कुछ अजीब लगा। अंदर पूरा सेब कीड़े से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी इतना निर्दयी होगा और दुर्भाग्यपूर्ण उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ा। और अधिक दुखद बात यह थी कि भोजन पहुंचाने वाले के साथ अवैध व्यापार के कारण सिस्टम ने उसे दंडित किया। शियाओ मेई को पूरे 1 सप्ताह तक शोर का यातना सहना पड़ेगा। इस 1 सप्ताह के दौरान लोहे के बक्से में अलार्म लगातार बजता रहेगा। इस तरह के उच्च दबाव वाले वातावरण में शियाओ मेई बिल्कुल सो नहीं पाई। धीरे धीरे उसे भ्रम होने लगा और उसे लगा जैसे उसका पूर्व सुंदर रूप उसका मजाक उड़ा रहा है। शियाओ मेई ने इस तरह निराशा और पीड़ा में 2 महीने बिताए। इस दिन बाहर चमकदार आतिशबाजी हो रही थी। नए साल का जश्न मनाने के लिए अधिकारियों ने सभी कैदियों को सामग्री वितरित की और शियाओ मेई को भी लंबे समय बाद एक गाजर मिली। लेकिन लंबे समय तक कुपोषण के कारण उसके दांत बहुत कमजोर हो गए थे और एक काटने पर ही उसका दांत टूट गया। अगले दिन बाहर से एक नया भोजन पहुंचाने वाला आया, जिसने बिगड़ी हुई शियाओ मेई को देखा। दया से भरकर उसने एक ब्लेड लोहे के बक्से में फेंक दिया। वह पहले भी लोहे के बक्से में सजा काट चुका था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह यातना असाधारण है, इसलिए उसने शियाओ मेई को चेतावनी दी कि निरंतर पीड़ा झेलने के बजाय वह लोहे के टुकड़े से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। दर्द से व्याकुल शियाओ मेई ने ऐसा करने की सोची, लेकिन जब उसने याद किया कि वह अब तक कितना समय जेल में बिता चुकी है तो उसने हार नहीं मानी। हालांकि उसके लिए और भी दुखद बात यह थी कि पिछली बार भोजन पहुंचाने वाले के साथ हुए लेनदेन के कारण शियाओ मेई ने पाया कि उसका पेट फूल रहा था। स्पष्ट था वह उस व्यक्ति के बच्चे के साथ गर्भवती हो चुकी थी। औरत कमजोर होती है लेकिन मां बनकर मजबूत हो जाती है। हालांकि यहाँ की परिस्थितियां बेहद कठिन थीं, फिर भी शियाओ मेई ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। सौभाग्य से समुद्र में सुनामी आने वाली थी और शियाओ मेई का लोहे का बॉक्स फिर से जंगल में ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात लिसा से हुई। जब लिसा को पता चला कि शियाओ मेई गर्भवती है तो उसने उसे चुपके से विशेष देखभाल देने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शियाओ मेई को फिर से समुद्र के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। लिसा उससे मिलने आना चाहती थी, लेकिन उसे हर दिन बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। समस्या की जड़ से समाधान करने के लिए लिसा ने शियाओ मेई को यहाँ से बचाने का फैसला किया। लेकिन जब दोनों चुपके से योजना बना रहे थे तब ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें देख लिया। खिड़की बंद होने के बाद ही अलार्म बंद हुआ। लेकिन उस दिन के बाद शियाओ मेई ने लिसा को फिर कभी नहीं देखा और भोजन पहुंचाने वाला भी एक पुरुष बन गया। हालांकि वह कठोर भाषा का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि शियाओ मेई गर्भवती है तो उसने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि चेतावनी दी कि वह कोई गड़बड़ न करे। केवल अगर वह ईमानदारी से सुधार प्रक्रिया को स्वीकार करेगी तभी उसे बच्चे को जन्म देने की अनुमति मिलेगी। फिर उसने दूर जल रहे लोहे के बॉक्स की ओर इशारा किया। अगर शियाओ मेई नहीं मानेगी तो यही उसका अंजाम होगा। शियाओ मेई ने यह देखकर तुरंत हामी भर दी। दिन बीतते गए और जल्द ही प्रसव का समय आ गया। दर्द भरी पीड़ा के बाद शियाओ मेई ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अभी अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय भी नहीं बिता पाई थी कि ऊपर लगे कैमरे ने वहां एक अनजान जीवन का पता लगा लिया। तुरंत ऊपर से धुआं उतरा। शियाओ मेई ने बच्चे को अपने पास सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन धुएं में नींद लाने वाला प्रभाव था। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। जब वह फिर से होश में आई तो उसके बगल में बच्चा गायब था। निराशा में उसने ऊपर की ओर चिल्लाया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। बाहर की दुनिया में अपने बच्चे के बारे में सोचकर शियाओ मेई ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया, ताकि जैसे ही उसकी सजा पूरी हो वह अपने बच्चे से मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में फिर से ज्वार आया और समुद्र का पानी वेंटिलेशन से लोहे के बॉक्स में प्रवेश करने लगा। शियाओ मेई ने अपने हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन यह भी बेकार था। वह केवल ड्रोन की मदद से बचाव की उम्मीद कर सकती थी। देखते ही देखते समुद्र का पानी लोहे के बॉक्स को लगभग डुबो चुका था, लेकिन ड्रोन फिर भी नहीं आया। वह केवल किनारे को पकड़कर डूबने से बच सकता था। जब तक शियाओ मेई लगभग डूबने ही वाली थी, तब अधिकारियों ने आखिरकार ड्रोन भेजकर बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि स्थानांतरण के दौरान बिजली गिरी और ड्रोन विस्फोट के साथ समुद्र में गिर गया। सुबह जब मौसम स्थिर हुआ तब शियाओ मेई समुद्र तट पर होश में आई। उसके बगल में वही बुरे सपने वाला लोहे का बॉक्स था। हालांकि ये दृश्य भोजन पहुंचाने वालों ने देख लिया। पुनर्जन्म लेने वाली शियाओ मेई को देखकर भोजन पहुंचाने वालों ने आंख मूंदकर अनदेखा करने का फैसला किया और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया।